हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का प्रारंभ किया था। यहाँ पर प्रिंट में थोड़ा गलत हो गया है, आफिकल नहीं है, वो ग्राफिकल है, ठीक है। तो आप लोग सुधार लेना वहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेरोक्स कारपोरेशन ने। सर्वप्रथम जेरोक्स कारपोरेशन ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास 1980 में किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990 में। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ का लोकप्रिय संस्करण विंडोज़ 3.0 को विकसित कर 1990 में जारी किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में प्रोग्राम को दर्शनी के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आइकन। आइए इसका डिटेल देखते हैं। आइकन छोटे छोटे तस्वीर हैं जिन्हें किसी विशेष प्रोग्राम में क्रियान्वयन के लिए शॉर्टकट की तरह प्रयोग किया जाता है। इन आइकन के नीचे प्रोग्राम का नाम भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विंडोज़ में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है, ये सभी सही हैं। ठीक है, आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। विंडोज़ में फाइल नाम 255 कैरेक्टर का हो सकता है जिसमें खाली स्थान भी शामिल है, पर विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें चली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसाइकिल बिन में। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। कंप्यूटर से नष्ट डिलीट की गई फाइलें अस्थायी तौर पर रिसाइकिल बिन में चली जाती है। ज़रूरत पड़ने पर इसे रेस्टोर द्वारा वापस भी लाया जा सकता है। फाइल को पूरी तरह नष्ट करने के लिए इम्प्लीटी रिसाइकिल बिन का आदेश दिया जाता है। ठीक है, सॉरी भाई, आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को बंद करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। कंप्यूटर को बंद करने के लिए शट मेन्यू में शट डाउन विकल्प क्लिक करते हैं, जिससे शट डाउन विंडोज़
डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। इसमें शट डाउन तथा ओके विकल्प को चुनकर कंप्यूटर को बंद किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लिप बोर्ड। आइए इसका डिटेल देखते हैं। विंडोज़ के अंदर किसी अक्षर, शब्द, पैराग्राफ या रेखा चित्र को कट या कॉपी कर क्लिपबोर्ड में रखा जाता है ताकि किसी अन्य स्थान पर उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूल बार में। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। विंडो में टाइटल बार के नीचे एक पतली पट्टी होती है जिस पर उस प्रोग्राम में अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाले आदेशों का आइकन बना रहता है। इसे टूल बार कहते हैं। टूल बार के बटन या आइकन उस कमांड के लिए शॉर्टकट प्रदान करते हैं जो प्रोग्राम के अनुसार उस कमांड के लिए शॉर्टकट प्रदान करते हैं जो प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहते हैं। टूल बार में बटनों को अपनी आवश्यकता अनुसार जोड़ा या हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रिंट कमांड मेन्यू बार के फाइल पुल डाउन मेन्यू पर उपलब्ध है। इससे प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स को स्टैंडर्ड टूल बार के प्रिंट आइकन से भी खोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल नेम। आइए इसका डिटेल देखते हैं। प्रत्येक फाइल को एक विशेष पहचान देने के लिए उसे एक विशेष नाम दिया जाता है। ठीक है, जिसे फाइल नेम कहते हैं, जिसमें अंक, अक्षर तथा विशेष चिन्ह हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू। आइए इसका डिटेल देखते हैं। मेन्यू बार के फाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू में न्यू ऑप्शन क्लिक कर नया डॉक्यूमेंट खोला जा सकता है। इसके लिए स्टैंडर्ड टू बार पर न्यू ऑप्शन क्लिक कर भी नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। फाइल नेम के दो भाग होते हैं, पहला नाम तथा दूसरा
एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है तथा कंप्यूटर द्वारा स्वतः दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल प्रोग्राम मेन्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइटल बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेवा करना हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेव एज कमांड का प्रयोग करें। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिटिंग। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद।